आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं रूपाजी रबारी, जिनको इतिहास के अंदर रूपला रबारी के नाम से जाना जाता है। उनका सारा का सारा इतिहास और उन लाइव जगह पर जाकर दिखाने वाला हूं जहां पर कभी रूपला रबारी रहा करता था और किस जगह पर रूपला रबारी की हत्या हुई थी। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आज लाइव उन जगह पर जाकर दिखाने वाला हूँ। साथ ही आपको जो करतिंग सा देवड़ा थे जिनके द्वारा रूपला रबारी की हत्या की गई थी, उनका रावड़ा आज किस हालत में है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इतिहास के साथ में शुरू करते हैं कि रूपला रबारी का जन्म कहाँ पर हुआ था। रूपला रबारी का जन्म सांचौर जिले के अंदर रानीवाड़ा तहसील में एक पाल नाम का गांव था। उस पाल गांव के अंदर रूपला का जन्म होता है। बचपन के अंदर ही उसके पिता की मौत हो जाती है। फिर उसका लालन पोषण उसकी माँ के द्वारा किया गया। माँ ने उसका लालन पोषण करने के लिए पास में एक गांव पड़ता है मालवाड़ा, वहां पर आकर वो रहने लगे। और वो एक जैन साधु थे जिनको यति नाम से जानते हैं। जैनों के अंदर जो जैन साधु होते हैं उनमें एक यति साधु होते हैं। वो तंत्र विद्या के अंदर काफी पारंगत होते हैं और कहते हैं कि उनके पास में रहकर ही रूपला रबारी ने उनसे तंत्र विद्या सीखी, जादू सीखा और वो फेमस हो गया। तरह तरह की जादू सीख गया था, वो लोगों के साथ में जादू करता था। फिर धीरे धीरे रूपला रबारी बड़ा हुआ। उसने अपनी गाय खरीदी, भैंसें खरीदी और एक बड़ी रेवड़ बना दी। और इतनी बड़ी रेवड़ बनाई कि उनका ध्यान रखने के लिए उसने जो सिंधी लोग थे उनको नौकरी पे रखा। सिंधी लोग जो है वो लड़ाई करने के अंदर भी काफी पारंगत थे। तो ऐसे लोगों को रूपला रबारी ने अपनी एवड़ के अंदर उन पशुओं की निगरानी के लिए उनको नौकरी पे रखा। फिर एक बार क्या होता है कि इस चत्र के अंदर, रानीवाड़ा चत्र में अकाल पड़ जाता है। तो उस अकाल की स्थिति के अंदर रूपला रबारी अपने पशुओं को लेकर के सिरोही की तरफ बढ़ता है। सिरोही के अंदर एक ठिकाना है निम्बज, वहां पर गया और वहां के ठाकुर साहब थे मोहब्बत सिंह जी, उनसे मिला और उनसे कहा कि ठाकुर साहब, हमारे उधर अकाल पड़ गया है और मैं यहाँ पशुओं को सराने के लिए लेकर आया हूँ। तो आप हमारे लिए चारागाह भूमि जो है, पशुओं को सराने की भूमि, वो उपलब्ध करवाइए, हम आपको पैसे दे देते हैं। तो कहते हैं कि 300 रुपए के अंदर ठाकुर मोहब्बत सिंह जी के द्वारा रूपला रबारी को जो नाड़ क्षेत्र था कैंचवा के आसपास का, कैंचवा गांव के आसपास का क्षेत्र था, वो रूपला रबारी को दिया गया पशुओं को सराने के लिए किराए पर। और रूपला रबारी ने वो जो 300 रुपए दिए, 300 सिक्के दिए, तो ठाकुर साहब से कहा कि इनको 1 महीने के अंदर ही खर्च कर लेना, नहीं तो 1 महीने बाद में ये रुपए आपके कोई काम के नहीं रहेंगे। तो ठाकुर साहब ने 299 रुपए तो खर्च कर लिए और एक सिक्का जो था उसको बचा लिया कि भाई देखते हैं क्या होता है। तो वो 1 महीना गुजरने के बाद में ठाकुर साहब ने जब उस सिक्के के देखा तो वो एक मिट्टी की ठीकरी बन गया था। तो ठाकुर साहब ने देखा कि भाई है तो ये जादूगर, कुछ न कुछ तो पहुंची हुई हस्ती है। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे रूपला रबारी वहां रहते हुए काफी आक्रामक हो गया, ठीक है। और वो लोगों से डरता नहीं था। लोगों की खड़ी फसलों के अंदर